हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं HPLC प्रॉब्लम्स एंड कॉज एंड रेमेडीज़। HPLC ट्रबल शूटिंग में मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। आज 5वां वीडियो है जो कि स्प्लिटिंग पीक पे है। स्प्लिटिंग पीक क्या होता है, HPLC के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ट्रबल शूटिंग के अंदर नो फ्लो आ जाता है, कभी प्रेशर का प्रॉब्लम आता है, कभी स्प्लिटिंग पीक आता है, कभी आपका रिजोल्यूशन का मैटर आता है। तो आज हम बात करेंगे कल स्प्लिटिंग पीक पर। पीक स्प्लिटिंग क्या होती है, जब आप क्रोमेटोग्राम देखा होगा आपने HPLC का, HPLC हैंडल करते हैं क्रोमेटोग्राम में नॉर्मल पीक आते हैं आपके ऐसे। और नॉर्मली जब आपका प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम होता है, चाहे वो मोबाइल फेस में प्रॉब्लम हो, चाहे मशीन का प्रॉब्लम हो, चाहे फिर आपका ह्यूमेटिकल एरर हो, या आपका सैंपल बनाने में प्रॉब्लम हो, या डायल्यूशन में प्रॉब्लम हो, कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जो आपका इस क्रोमेटोग्राम आता है वो आता है इस तरह से, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। जो पीक है स्प्लिट हो जाते हैं ऊपर से, ये दो तरह से। कंसंट्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसका रीज़न क्या है आज हम ये ढूंढेंगे, और इसका प्रॉब्लम को रिमूव कैसे किया जाए ये हम आज बताने वाले हैं आपसे। नॉर्मल पीक आता है ऐसे, और स्प्लिटिंग पीक आते हैं ऐसे। इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, HPLC के अंदर कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, कई जगह आपको देखना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में आप बात करें तो वीडियो ध्यान से देखें। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मोबाइल फेस कंटेमिनेट हो सकता है। क्या आपने जो मोबाइल फेस बनाया है, एसिडोनाइट्राइल बनाया है, वाटर का मिक्सचर बनाया है, या मेथनॉल वाटर का मिक्सचर बनाया है, या मेथनॉल एसिडोनाइट्राइल का मिक्सचर बनाया है, इसमें बनाते समय आपने जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आ गई हों, या आपको उसने 0.45 माइक्रोन से फिल्टर नहीं किया हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा हो सकता है गार्ड कॉलम। आपने देखा हो HPLC इंस्ट्रूमेंट पे, मैंने HPLC ट्रबल शूटिंग HPLC का प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आपको, अगर आपको आवश्यक हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो गार्ड कॉलम में क्या है, इम्प्योरिटीज आ जाती है। मान लो आपने 2 दिन पहले बफर का यूज़ किया हो तो एनालिटिकल और गार्ड कॉलम कंटेमिनेट हो जाते हैं। सपोज उसका क्लीनिंग नहीं किया हो, हालांकि मैंने क्लीनिंग का एक HPLC भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं कि HPLC क्लीनिंग कॉलम का क्लीनिंग कैसे किया जाए। तो 2 तरह के मुख्य रीज़न हो सकते हैं कि आपने बफर का यूज़ किया हो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, या कभी भी आपने एनालिसिस की हो, आपने उसको क्लीनिंग प्रॉपर रूप से क्लीनिंग नहीं किया हो, तो उसमें कंटेमिनेशन के चांस होते हैं। तो उसके कारण पीक स्प्लिटिंग हो जाते हैं, ब्रॉड पीक आ जाता है, स्प्लिटिंग पीक हो जाता है। और तीसरा होता है कि आपने जो सैंपल बनाया है वो सॉल्वेंट यूज़ में लिया है, वो मोबाइल फेस से डिफरेंस हो। ये 3 रीजन मोस्टली रीजन होते हैं। पहले मोस्ट रीजन है आपका गार्ड कॉलम, और मतलब आपका जो एनालिटिकल कॉलम है वो कंटेमिनेशन होना। दूसरा रीज़न है कि आपने जब सैंपल बनाया उस मोबाइल फेस में, उस सैंपल का कंसंट्रेशन बहुत हाई ले लिया, या वो या बोलते हैं मास उसका ज़्यादा ले लिया आपने, जैसे कि 1000 माइक्रोग्राम ले लिया, तो आप उसको डाइल्यूट कीजिए वापस। डाइल्यूट करने के बाद में भी आप उस डाइल्यूट फॉर्म में न लेकर के आपने कंसंट्रेट फॉर्म ले लिया, इसके कारण भी आप पीक स्प्लिट हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ रीजन ये है। इसके अलावा इसको सोल्व कैसे किया जाए। अगर मान लो गार्ड कॉलम के अंदर प्रॉब्लम है तो कॉलम को क्लीन कीजिए, एनालिटिकल कॉलम को क्लीन कीजिए। क्लीन कैसे करना है, और एयर बबल्स हो मान लो आपकी मोबाइल फेस लाइन में, तो उसको पर्जिंग कीजिए। तो मोस्ट रीजन है आपको क्लीनिंग का प्रोसेस वापस करना है। दूसरा है आपका मोबाइल फेस वही लेना है जो आपने सैंपल बनाने में, आपको मोबाइल फेस वही लेना है, मतलब जो सॉल्वेंट है वही लेना है जो आपने मोबाइल फेस लिया है। तीसरा रीजन है स्प्लिटिंग पीक का पीएच। हालांकि पीएच और पीकेआई वैल्यू पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको पीएच और पीकेआई वैल्यू पर आपको वीडियो देखना है तो मेरे को कमेंट करके बताएं, जो मैं उस पर बनाऊँ वापस। पीकेआई वैल्यू और पीएच वैल्यू भी बहुत डिपेंड करती है स्प्लिटिंग और उसके अंदर, स्प्लिटिंग पीक के अंदर। स्प्लिटिंग पीक और जो होता है वो मोस्टली रीजन ये होता है कि आपने हायर मास आपने यूज़ में लिया है सैंपल का। अगर आप मास को हायर उसको डाइल्यूट कर दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मोस्टली देखा है कि कॉलम और जो अपने सैंपल है उसके मास के कारण स्प्लिटिंग होते हैं पीक। पीएच का रोल भी आता है। पीएच का रोल, अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं तो इसका मीन्स है आपका पीएच का रोल है कि मोबाइल फेस का पीएच और जो आपका सैंपल एनालेट, मतलब जो एनालेट टारगेट एनालेट है उसका पीके में वेरी मतलब आसपास में पीएच और पीके वैल्यू है सिमिलर होती है, इसके कारण स्प्लिटिंग होने के चांस होते हैं। तो उसमें बफर का यूज़ करते हैं। मैं कौन सा बफर कैसे यूज़ लेना चाहिए ये मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये बनाना आवश्यक है या नहीं है। तो आज हमने पढ़ा है केवल स्प्लिटिंग पीक क्यों होती है, इसके मोस्टली रीजन क्या होते हैं, और इसका रेमेडीज़ क्या है इसके, और इसके रिमूव करने के क्या क्या हम कर सकते हैं रिमूव करने में। तो आज आपको समझ में आया होगा कि स्प्लिटिंग पीक के रीजन एंड रेमेडीज़। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।